हेलो एवरीवन। बच्चे, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। ठीक है बच्चे, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। हमने कल पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में पढ़ा था, म्यूचुअलिज़म्स पढ़ा था हमने, राइट। म्यूचुअलिज़म्स की डेफिनेशन देखी थी, पढ़ना तो आज है हम लोगों ने। कंपटीशन की डेफिनेशंस देखी थी, प्रीडेशंस देखा था, ठीक है, पैरासाइटिज़म्स देखा था, कोमेंसिलिज़म्स, ठीक है, और एमेंसिलिज़म्स। ये डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शंस हमने देखी थी। दीज आर ऑल द नेम ऑफ इंटरेक्शंस। स्पीशीज इज़ डिफरेंट, राइट। जैसे ये कह रहा आपका, देखिए यही था आपका, इसमें आप लोगों ने कल टेबल देखा था पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है बच्चे, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में हम लोग क्या देख रहे थे बच्चे, जैसे हम लोगों ने देखा था कि बोथ द स्पीशीज आर गेट बेनिफिटेड, स्पीशीज ए स्पीशीज बी प्लस प्लस। तो उस टाइप की इंटरेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म। ये आपकी डेफिनेशन होगी। ठीक है बच्चे, कंपटीशन, बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड, है ना, दोनों के माइनस माइनस आते हैं, दोनों स्पीशीज को नुकसान पहुंच रहा है किसी टेरिटरी को जीतने के लिए, तो वो कंपटीशन, नेम ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड कंपटीशन। एक स्पीशीज को बेनिफिट है, एक को लॉस हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ दैट इज प्रिडेशन। वन प्रिडेटर इज बेनिफिटेड, अदर वन इज प्रिडेशन। एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब पैरासाइटिज्म, वन इज बेनिफिटेड, अदर होस्ट इज हार्म्ड। ठीक है। नेक्स्ट कमेंसिलिज्म, एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को न लॉस न बेनिफिट, दैट इज न्यूट्रल, वन इज बेनिफिटेड, अदर इज अनअफेक्टेड। ठीक है। एमेंसिलिज्म का मतलब होता है वन इज हार्म्ड, अदर इज अनअफेक्टेड। ठीक है, तो ये हमने कल टेबल देखा था। अब इसमें क्या रहता है बच्चे, इसकी अलग अलग डिफाइन किया हुआ है ये। जैसे हमारे पास क्या है, एक होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज टर्म होती है, ये देख लेना बच्चे, कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब होता है दो स्पीशीज़ के बीच में अगर कंपटीशन है तो उसमें से कंपटीशन को रिलीज़ करना। तो कंपटीशन को रिलीज़ करने का बिहेवियर पैटर्न होता है। देखो, बिहेवियर पैटर्न का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने कंपटीशंस को कम करने के लिए अपने एडॉप्टेशन हैबिट को चेंज करता है, तो उसको कंपटीशन रिलीज़ कहा जाता है। देखो, इट इज़ अ एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा, एक छोटे से पीस में क्या होता है, एक छोटे से पीस ऑफ लैंड में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती है अगर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, स्पीशीज़ डाइवर्ज होती जाएंगी, है ना, स्पीशीज़ व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज़ इज रिमूव्ड, तो उसमें से जैसे स्पीशीज़ डाइवर्ज होंगी तो वैसे वैसे हम कंपटीशन को रिलीज़ कर लेते हैं ना, उसको कंपटीशन। जैसे एक फैमिली में 10 लोग रह रहे हैं, एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो जैसे हम 2-3 घर और बना लेंगे तो उनके रहने का जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। ठीक, जैसे कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये एनसीईआरटी बता रहा हूँ बच्चे, ये आपकी एनसीईआरटी है, साथ में एनसीईआरटी को भी कंपाइल कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये बोल रहा है कि कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये आपको कभी स्टेटमेंट पूछा जाए तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑन द रॉकी सी कोस्ट, सी कोस्ट रॉकी समुंदर का नाम है, सी कोस्ट कहाँ पे, स्कॉटलैंड पे, देयर आर 2 बार्नाकेल स्पीशीज़। मैं कल बात कर रहा था आप लोगों को, बार्नाकेल फिश जो होती है वो क्या करती है, बार्नाकेल फिश जो होती है वो क्या कर देती है, वो फीड करती है वेल्स पे, है ना, वेल का जूठा खा के उस पर फीड कर। 2 बार्नाकेल स्पीशीज दैट इज बालनस एक लार्जर है एंड कंपेरेटिवली सुपीरियर, बालनस बड़ी भी है और सुपीरियर है किसके, काथालमस, है ना, काथामलस स्मॉलर, बट इसको क्या बोलते हैं, बालनस है, बट इसका दूसरा नाम क्या है, काथामलस। ये 2 स्पीशीज है ना, 2 बार्नाकेल्स की स्पीशीज हैं। डोमिनेटेड इंटरटाइडल एरिया एक्सक्लूड काथालमस व्हेन कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट रिमूव बालनस, है ना, द काथालस कॉलोनाइज्ड द इंटरटाइडल जोन। इसमें क्या हो गया कि ये 2 स्पीशीज एक साथ रहती थी, इन दोनों का कंपटीशन होता था कि वेल का जो जूठा होता है उसको खाने के लिए, है ना। मानो जैसे किसी स्पीशीज़ का एक रॉ मटेरियल को खाने के लिए इन 2 स्पीशीज़ के बीच में ज़्यादा कंपटीशन होता है। आस्ता आस्ता जब क्या हो गया कि टाइड्स जो होती हैं समुद्र की, तो उन टाइड्स में और भी फिशेज़ मिलना शुरू हो गई, तो उसमें से एक फ़िश ने क्या कर दिया, काथामलस फिश जो छोटी फिश थी उसने क्या कर दिया, टाइड्स में अपने आप को सर्वाइव करना शुरू कर दिया। और पहले उनका एक जगह पे फूड का कंपटीशन बढ़ रहा था, अब क्या हो गया, अब वो उस फूड को दूसरी जगह पे भी फाइंड आउट कर रही हैं। तो जैसे उन्होंने अपना एरिया इंक्रीज़ किया तो उनमें क्या हो गया, कंपटीशन भी रिलीज़ हो गया। अब वो एक ही फिश जो है वो आराम से वहाँ पे फीड कर रही है, जो उसकी कंपटीटर थी वो डाइवर्ज एरिया में जाके अपने लिए न्यूट्रिशन फाइंड आउट कर लेती है, तो वो कंपटीशन रिलीज़ हो गया। ठीक है बच्चे,
कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन 2 फिशेस के ऊपर ये कंपटीशन देखा था, राइट। गाजेस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इट स्टेट दैट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, इसने बताया कि 2 सेम स्पीशीज़ के बीच में जो कंपटीशन होता है रिसोर्स के लिए, रिसोर्स हो गया जहाँ पे वो रहते हैं, खाने की जगह, पानी, है ना, रिसोर्स जो उसका है, कैन नॉट को एग्जिस्ट, उनको एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज कर जाता है। इंडेफिनेटली एंड द कंपेरेटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली, उसमें क्या होता है, जैसे देखो बच्चे, डियर और टाइगर का कंपटीशन होगा, है ना, तो डियर ने क्या करना है, डियर ने अपने आप को बचाना है और टाइगर ने डियर को खाना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब उसमें कौन सा बचेगा, अब वही बचेगा जो अपने आप को उस पॉजिटिव अप्रोच में रखेगा। नेगेटिव अप्रोच किसकी होगी, जो जिसकी जान चली जाएगी, पॉजिटिव किसकी होगी, जिसको खा लेगा, जिसको फूड मिल जाएगी। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी यहाँ पे फिट आती है, मतलब एग्जिस्ट कौन करेगा, है ना, जिसकी पॉजिटिव अप्रोच होगी। देखो ना, दिस मे बी ट्रू इन लिमिटेड रिसोर्स, ये कहाँ पे ट्रू माना जाता है, जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बट नॉट अदरवाइज। कहने का मतलब स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन में इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर को एग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग में ये वाला, अब जैसे एक टेरिटरी पे 2 टाइगर फाइट करते हैं, है ना, एक टेरिटरी पे 2 टाइगर फाइट करते हैं, तो कहने का मतलब है कि उसमें क्या होता है, दोनों को हार्म्स पहुंचता है। तो ज़्यादातर कंपटीशन कहाँ पे होता है, किसी टेरिटरी पे, उस वहाँ पर एग्जिस्टेंस के लिए फ़ाइट हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पर कंपटीशन जनरेट होता है। वही आप बोल सकते हो, जैसे नीट की बात अगर हम करें, तो अगर हमारे पास 1000 सीट्स हैं और फॉर्म कितने जाते हैं, 21 लाख फॉर्म जाते हैं, तो मतलब ये फ़ाइट कर रहे हैं ना, फाइट की जा रही है, यहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, कंपटीशन डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो इस पे कंपटीशन को रिलीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन को रिलीज़ करने के लिए अगर सभी लोग नीट देना शुरू हो जाएंगे तो कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, और भी बाकी डिपार्टमेंट्स में लोग जब प्रिपरेशन करेंगे तो कंपटीशन नेचुरली डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एक रिसोर्स होगा और खाने वाले ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, है ना, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे और कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है बच्चे। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होती है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स बाय स्पीशीज टू अवॉइड कंपटीशन, ठीक है। क्या होता है, डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, है ना, जितने भी लिमिटेड रिसोर्स के डिवीजन कर दिए जाएं तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। फॉर दिस दे चूज डिफरेंट फीडिंग टाइम्स, डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स, ठीक है। फॉरेजिंग पैटर्न का मतलब होता है कि अब कोई कुछ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सीड पिकर होते हैं, कुछ होते हैं जो राइस खाते हैं, कुछ होते हैं, मतलब अलग अलग हैबिटाट होता है उनके फूड कैप्चरिंग का। तो वो क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उससे कंपटीशन क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जब रिसोर्स की पार्टीशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसमें हर एक ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है उस रिसोर्स के अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, जैसे आप मान के चलो एक साइड सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, एक साइड नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो तुम्हारे क्या हैं, डिविजन्स जो हैं वो क्या हो गए, रिसोर्स जो है वो डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपका कंपटीशन डिक्रीज़ हो गया है, समझ गए। तो उससे क्या, उसका सिलेबस अलग होगा, आपका सिलेबस अलग होगा, तो उसी को बोला जाता है डिफरेंट फीडिंग टाइम से, और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न है, उसके पढ़ने लिखने की तैयारी लग है, उसने थ्योरी में लिखना है, आपने ऑब्जेक्टिव टिक करने। तो जैसे जैसे रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं वैसे वैसे ही आपका कंपटीशन रिलीज़ हो जाता है, और जैसे जैसे रिसोर्सेज सेम होते हैं, है ना, जैसे जैसे रिसोर्सेज सेम होते हैं और फिर सभी लोगों का कंपटीशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है बच्चे। ये मैक ऑथर शोड दैट सो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वेबलर लिविंग एंड ट्री कुड अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये लाइंस आप लोगों को याद रखनी है अच्छे से। अब आ जाता है हमारा, हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसे फर्स्ट हमने क्या देखा है, हमने फर्स्ट क्या देखा बच्चे, फर्स्ट हमने देखा म्यूचुअलिज्म, ये आ गया म्यूचुअलिज्म। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में फर्स्ट हम लोग म्यूचुअलिज्म देखते हैं। म्यूचुअलिज्म में आप लोग बोल सकते हो बेटा, म्यूचुअलिज्म में आप लोग बोल सकते हो जैसे क्या होता है, पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है, ठीक है, इन विच मेंबर ऑफ
द टू डिफरेंट स्पीशीज, किस में होगी? टू डिफरेंट स्पीशीज में होगी, मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, टू डिफरेंट स्पीशीज completely depend on each other, completely depends on each other। ये लाइंस आप लोगों को समझ में होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। किस बात के लिए डिपेंड्स हैं एक दूसरे पे? फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ठीक है बच्चे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप। अगर एक भी मरेगा तो दूसरे की डेथ होना निश्चय ही हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप, मतलब कंपल्सरी। ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप, ठीक है बच्चे। एग्जाम्पल हम इसकी क्या दे देंगे? एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी की अगर लिखें तो फर्स्ट आती है हमारे पास एग्जाम्पल लाइकन, सभी बच्चों को पता है लाइकन। माइकोरिज़ा, ये भी पता है बच्चों को, माइकोरिज़ा। माइकोरिज़ल एसोसिएशन किस में होती है बच्चे? माइकोरिज़ल एसोसिएशन होती है बेटा जब हमारे पास जैसे पाइनस में होती है, पाइनस की रूट में फंगस जो है माइकोरिज़ल एसोसिएशन शो करती है। लाइकन का बनना मतलब फंगल और एल्गल एसोसिएशन का लाइकन बनना। तो अगर इसमें से दोनों पार्टनर में से अगर एक भी डेथ कर जाता तो दूसरा नेचुरली कर जाएगा, ठीक है। जैसे आंट्स एंड एफिड्स, और बोल सकते हो आप लोग, ये एग्जांपल पूछी जाती हैं। आंट्स एंड एफिड्स इंसेक्ट हैं, ठीक है। एफिड्स फूड प्रोवाइड करेगा, आंट शेल्टर प्रोवाइड करेगी। हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमल्स, हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमल्स, सी एनिमल्स, ये एग्जांपल हैं बच्चे, ठीक है। ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इनकी म्यूचुअलिज्म होती है। और बोल सकते हो आप बीज एंड ऑर्चिड, बीज एंड ऑर्चिड। ऑर्चिड क्या है? फ्लावर है, ठीक है। अब क्या होता है, इस ऑर्चिड फ्लावर में ये बीज अपने एग हैच करती है, ठीक है। और ये जो ऑर्चिड फ्लावर है तो ये बीज इसके लिए पॉलिनेशन करती है, तो ये क्या सिम्बियोसिस शो करते हैं, सिम्बियोसिस शो करते हैं। तो अगर ऑर्चिड फ्लावर जो है ख़त्म हो जाए तो बीज एग से हैच नहीं कर पाएगी, तो मतलब दोनों का सिम्बियोसिस चल रहा है। और इनमें दोनों में क्या होता है, पॉलिनेशंस भी होती है ना, को एवोल्यूशंस भी होती है। ये दोनों क्या करते हैं, देशो को एवोल्यूशंस, को एवोल्यूशंस याद रखना बच्चे, देशो को एवोल्यूशंस। को एवोल्यूशंस का मतलब होता है बेटा कि जैसे बीज है साथ साथ में दोनों के पार्ट ग्रो करते हैं। जैसे मानो फ्लावर है, ऑर्चिड फ्लावर है, ऑर्चिड फ्लावर है, ठीक है। तो इसके पास क्या होंगे, नेक्टर होंगे। फ्लावर के पास क्या होंगे, नेक्टर होंगे। और बीज के पास क्या होगा, प्रोबेसिस होगा जो नेक्टर को कलेक्ट करता है। बीज के पास क्या होगा, प्रोबेसिस होगा, प्रोबेसिस होगा जो नेक्टर को कलेक्ट करता है। तो ये प्रोबेसिस कुछ ऐसा जैसा होता है, ठीक है, ये ऐसा होगा। और ये नेक्टर जो होते हैं ये फ्लावर के अंदर डीप सीटेड होते हैं, फ्लावर के अंदर जो होंगे ये डीप सीटेड होंगे। अब यहाँ से नेक्टर की ग्रोथ और यहाँ पे प्रोबेसिस की ग्रोथ सेम टाइम में होती है, ठीक है। एटलीस्ट ये प्रोबेसिस उतना ग्रो करेगा कि डीप सीटेड से नेक्टर को कलेक्ट कर ले, समझ गए बच्चे। तो प्रोबेसिस की और नेक्टर की सेम टाइम में ग्रोथ करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को एवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, को एवोल्यूशंस बोलेंगे, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं फिग ट्री एंड वेस्प, फिग ट्री एंड वेस्प, इनके बीच का रिलेशनशिप। जो ये फिग ट्री होता है इसके अंदर वेस्प जाके एग हैच कर देती है, सेम इसी की तरह, ठीक है। इनमें भी क्या होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप या सिम्बियोसिस, इनमें भी क्या होगी, सिम्बियोसिस होगी, है ना बच्चे। ये बात समझ आ गई सबको। अब जैसे वेस्प जो होती है बेटा, ये क्या कर देती है, हैचिंग एग, है ना। जैसे वेस्प आप लोगों को पता था
वेस्प क्या करेगी, एज है मतलब आप नोट करके लिख सकते हैं, वेस्प हैचिंग एग ऑन फिग ओवरी, फिग ट्री की ओवरी में जाके वेस्प एग हैच कर देगी, उसके बदले में टर्न इनटू फ्रूट, ओवरी किस में टर्न हो जाएगी, इनटू फ्रूट, एंड वेस्प लार्वा ईट फिग, और इस वेस्प के जो लार्वा होंगे वो क्या करेंगे, ईट फिग्स। ठीक है, तो मतलब ये जो फिग है तो ये क्या करेगी, फिग में वेस्प एग हैच करेगी, ठीक है, और वो जो इस वेस्प के लार्वे होंगे तो वो उस फिग को खाएंगे, तो इन दोनों का क्या होगा, सिम्बियोसिस शो होती है। ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हमारे पास क्या आता है, जैसे अब हम बात करते हैं, सेकंड आता है कंपटीशन। तो यहाँ पे भी आप लोग देख लेना भाई, ये एनसीईआरटी क्या कहती है म्यूचुअलिज्म में, म्यूचुअलिज्म में एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना आप लोग, ये पीडीएफ में पढ़ा है, फिग ट्री एंड वेस्प, देखो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। लाइकन एग्जांपल आती है म्यूचुअलिज्म की, इट इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गा आर साइनोबैक्टीरिया, ये लाइकन आ गया। माइकोरिजा, माइकोरिजा स्टेशन बिटवीन फंगस एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स दैट इज पाइनस, ठीक है, द फंगस हेल्प इन प्लांट दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल वाइल द प्लांट फंजाई विद कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बच्चे, तो सेकंड क्या, म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्शन। तो अभी हम लोग देख रहे थे पॉलिनेशंस के लिए, जैसे ये क्या था, ऑर्चिड, फ्लावर और बीज की एग्जांपल यहाँ पे आ सकती है। ये देखो जैसे यहाँ पे इसने बताई है म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स में आ गया फिग ट्री, वेस्प आ गया एनिमल। फिग वेस्प पॉलिनेटेड बाय इट्स पार्टनर, वेस्प फीमेल वेस्प पॉलिनेट द फिग इन्फ्लोरेसेंस वाइल the searching for suitable egg laying sites in fruit. The fig offer the wasp some developing seed as food for the wasp larva। ठीक है, एक ही हो गया। सेकंड आता है ऑर्चिड, ऑर्चिड फ्लावर होता है, शो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर पैटर्न, दे आर अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट बी, है ना, बम्बल बीज भी बोलते हैं, टू इंश्योर पॉलिनेशन नॉट ऑल ऑर्चिड्स आफ्टर रिवॉर्ड्स, है ना। तो आपको पता है कि ऑर्चिड्स का ऑर्चिड जो है, और साथ में क्या है ऑर्चिड की, और साथ में किसका बताया था आपको, बीज और ऑर्चिड का जो सिम्बियोसिस है वो कैसे होता है ना, हमने पहले भी पढ़ा है इसको। सेक्सुअल डिसेट ऑफाइड्स, मेडिटेरियन ऑर्चिड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर रिजेंबल फीमेल, ठीक है, इस फ्लावर का पेटल फीमेल बी इन साइज द कलर एंड मार्किंग, सो मेल बी pseudo-copulate with the flower and dusted with pollens, ठीक है, when this bees pseudo-copulate with other flower in transfer pollinate, है ना। in the female bees color pattern change slightly during evolutions, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves maintain the resemblance in pattern in female bees। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल आपने, अगर आप थ्योरी नहीं भी याद करोगे, इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है। ये वाली एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और 6 एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म्स की आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसमें आपको बताता है कंपटीशन, फिर आपको बताता है कंपटीशन। सेकंड हम लोग क्या बात कर रहे थे, कंपटीशन। कंपटीशन अकॉर्डिंग टू डार्विन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल क्यों होती है बच्चे, फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन अ नेचर। अब खुद ही बताओ बच्चे, कंपटीशन क्यों जनरेट होता है, एग्जिस्टेंस के लिए, है ना। तो यही बोला जाता है, या किसी चीज़ को खाने के लिए, टू ईट समथिंग, तभी तो कंपटीशन होगा, या रहने के लिए या खाने के लिए, तभी कंपटीशन होगा, ठीक है बच्चे। तो अब देखो, आप कोई एग्ज़ाम करते हो तो क्यों भाई, लास्ट में खाना ही तो खाना है आप लोगों ने, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था, इसने बताया था कि
two competitive species can survive in vicinity endlessly, the superior one will eliminate the other, है ना, जो superior होगा वो eliminate कर देगा inferior को. How to survive without eliminating the organism by resource partitioning, ठीक है बच्चे, for coexistence. तो यही होता है कंपटीशन. प्रीडेटर जो होता है, जैसे थर्ड देखोगे आप लोग, प्रीडेटर. कंपटीशन को आप यहाँ पे भी देख सकते हो, क्या बताया इसने, कंपटीशन को म्यूचुअलिज्म हो गया. तो कंपटीशन आप लोग कमेंसलिज्म्स, तो कंपटीशन का कहाँ मिलेगा, बस यही रिसोर्स पार्टीशनिंग ही है कंपटीशन में, ठीक है. जो 2-3 लाइंस मैंने बताई हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखो आप. थर्ड आता है आपका प्रीडेटर. प्रीडेटर, प्रीडेटर एक को बेनिफिट है, एक को लॉस है. तो कहने का मतलब क्या, इसमें आप लोग क्या बोल सकते हो, अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैच एंड किल अनदर स्पीशीज. ऐसे याद रखो आप लोग इसको. अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स which catch and kill another species, which catch and kill other species for food, ठीक है. all the herbivorous are predator, ये लाइन भी लिख लेना. all the herbivorous are प्रीडेटर, ठीक है. जैसे आपको पता है बच्चे, लॉ ऑफ नेचर भी आपको पता है, प्रीडेटर भी आपको पता है कैसे. जैसे ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, टाइगर को किल करते हैं अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. अगर हम लोग टाइगर को किल करेंगे तो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट होता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर फूड चेन. फूड चेन क्या होती है, जैसे फूड चेन जो होती है, ये आ गया हमारा ग्रास आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया ग्रास. अच्छा, ग्रास को कौन खाता है, गोट, ठीक है. गोट को कौन खाता है, टाइगर, ठीक है. टाइगर को कौन खाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये क्या बच्चे बन गया, लॉ ऑफ नेचर. ये क्या है, लॉ ऑफ नेचर, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, लॉ ऑफ नेचर होता है. मतलब अब ऐसा नहीं होता गोट ने मतलब घास को गोट ही खाएगी, ऐसा नहीं है कि गोट को ग्रास खा जाएगा, तो वो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर हो जाता है. तो प्रीडेटर्स जो रहते हैं, एक को बेनिफिट होता है, एक को लॉस रहता है, ठीक है बच्चे. अब देखो कमेंसलिज्म्स, जैसे आपके पास कमेंसलिज्म आता है, कमेंसलिज्म्स फोर्थ है हमारे पास, कमेंसलिज्म. एक को बेनिफिट हो रहा है, एक न्यूट्रल रह रहा है, न लॉस है न बेनिफिट. इन दिस इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड. ये डेफिनेशन है इसकी, लिख लो अपनी नोटबुक पे. एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, कमेंसलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है, जैसे ऑर्चिड ग्रो ऑन एपीफाइट ऑन मैंगो प्लांट्स. जैसे ऑर्चिड फ्लावर जो होता है, ऑर्चिड फ्लावर growing on the epiphyte of mango branch, epiphyte of mango branch, ठीक है बच्चे. तो मैंगो को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बेनिफिट तो उसको है ना, कि जो बेनिफिट किसको है, जो ग्रो कर रहा है. ऑर्चिड फ्लावर को तो बेनिफिट है ना, मैंगो को क्या दिक्कत है, वो तो कर ही रहा था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरी एग्जांपल इसमें लिखोगे, कमेंसलिज्म में है क्या, एक को बेनिफिट, एक न्यूट्रल है. दूसरी एग्जांपल बार्नकेल्स, BARNACLE, बार्नकेल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल, growing on the back of whale. ठीक है बच्चे, बार्नकेल क्या है, फिशीज हैं, तो वेल का जूठा खा के बच जाती हैं. थर्ड होता है, तो क्या बार्नकेल्स को फ़ायदा, वेल को ना बेनिफिट ना लॉस. नेक्स्ट है द कैटल एग्रेट्स, द कैटल इग्रेट and grazing cattle in the close association,
इन द क्लोज एसोसिएशन। ये कैसे होगा बच्चे? कैटल इग्रेट्स वो बर्ड्स होते हैं जो कैटल के ऊपर आके क्या करते हैं? कैटल इग्रेट्स वो बर्ड्स होते हैं जो कैटल के ऊपर आके ना टिक्स पे फीड करते हैं, है ना। छोटी छोटी माइट्स होती हैं कैटल्स पे, है ना, तो वो कैटल इग्रेट्स कहलाते हैं, है ना। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कैटल के ऊपर फीड कराते हैं, कैटल इग्रेट्स बोला उनको, है ना, जो ग्रेजिंग कैटल के ऊपर आके फीड करते हैं ना। ग्रेजिंग लैंड में कैटल काउ बफेलो होंगे, उनके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बैठते हैं ना, स्पैरो वगैरह बैठती हैं, उनके ऊपर फीड कर जाती हैं, ठीक है। तो मतलब बेनिफिट कैटल एग्रेट्स को हो गया ना, और ग्रेजिंग कैटल को ना बेनिफिट है ना लॉस है। समझ गए बच्चे? ऐसे इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन भी इसमें आता है कमेंसलिज्म्स में। तो ये इसकी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चे। सी एनिमोन्स की जैसे इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन्स। फोर्थ आप लिख सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन्स, ठीक है। पीडीएफ को बैक करके आप यहाँ से भी देख सकते हो जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। कमेंसलिज्म हमने अभी पढ़ लिया ना, कमेंसलिज्म में ऑर्चिड हो गया, बार्निकेल्स हो गया, कैटल एग्रेट्स हो गया, ग्रेजिंग कैटल्स, ठीक है, और सी एनिमोन्स, ठीक है। सी एनिमोन्स एंड क्लोन फिश, सी एनिमोन्स एंड क्लोन फिश अभी मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। इंटरेक्शन ऑफ सी एनिमोन्स, तो बोल रहा है दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स। जो सी एनिमोन्स होता है इसके पास क्या होता है? स्टिंगिंग टेंटिकल्स, स्टिंगिंग टेंटिकल्स, स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड द क्लोन फिश, सी एनिमोन्स एंड क्लोन फिश, ठीक है। अब देखो स्टिंगिंग टेंटिकल जो होते हैं ये कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, जैसे ये हमारे पास क्या है? ठीक है बच्चे, और ये आ गया हमारा सी एनिमोन। क्या आ गया? ये सी एनिमोन, ठीक है बच्चे। अब ये सी एनिमोन जो है इसके बीच में आके क्लोन फिश रहती है, इसके बीच में आके क्लोन फिश रहेगी, ठीक है। ये क्यों यहाँ रहती है? क्योंकि डिफेंस करती है फ्रॉम प्रीडेटर, डिफेंस फ्रॉम प्रीडेटर। तो ये क्लोन फिश का बहुत अच्छा एक शेल्टर है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया? अब इन सी एनिमोन्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रह ले, कोई भी आए बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट बेनिफिट किसको है? क्लोन फिश को है ना, क्योंकि वो इनके बीच में, क्योंकि ये टॉक्सिक सिक्रीट करता है, ये टेंटिकल जो है ये टॉक्सिक सिक्रीट करती है। तो कोई स्पीशीज इसको खाने आएगी तो ये सी एनिमोन मार देंगे। बट क्लोन फिश इनके साइड पे जाके इनसे बच के रहती है यहाँ पे कि कोई, अब आप बोलोगे कि सर इसको नहीं मारते हैं, इसको रहने का तरीका पता होगा ना, तो एकदम से जो इसको स्प्रे करने आएगा तो वो इसके टेंटिकल से मर जाएगा। बट इनसे बच जाती है, इनके पास जाके अपने आप को बचा लेती है हमारी क्लोन फिश, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब आपका रहता है अमेंसिलिज्म। फिफ्थ है क्या? अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म इसमें क्या होता है? एक को नुकसान होता है, एक न्यूट्रल रहता है, ठीक है। मतलब इन दिस इंटरेक्शन, लिख लेना नोटबुक पे, इन दिस इंटरेक्शन वन स्पीशीज इज हेटेड बाय अ टॉक्सिक सिक्रीशन ऑफ अनदर स्पीशीज, इज हेटर इज नेदर बेनिफिट नॉर हार्म, ठीक है। ये है अमेंसिलिज्म। अब इसमें अमेंसिलिज्म के केस में देखो बच्चे, एक को क्या है? एक को लॉस है, बट एक को ना बेनिफिट है ना लॉस है। इसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक। डेफिनेशन बताना आपको बच्चे, एक को क्या है? लॉस है, एक को न्यूट्रल है, ठीक। एग्जांपल है इसकी अमेंसिलिज्म की एंटीबायोटिक। अब देखो बच्चे, हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं? एंटीबायोटिक किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है? पेनिसिलियम से। फंगस है ना पेनिसिलियम, 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 ठीक है। तो ये क्या है? ये है हमारा पेनिसिलियम, ये मानो हमारा क्या है? पेनिसिलियम, ठीक है। अब ये पेनिसिलियम जो था ये क्या? पेनिसिलिन रिलीज करेगा एंटीबायोटिक, ठीक है। अब क्या होगा? पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बैक्टीरिया, ये आगे बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरिया। अब क्या होगा बच्चे?
अब ये जो पेनिसिलियम होता है ना, ये पेनिसिलियम क्या करता है, ये अपनी बॉडी का वेस्ट एक्सक्रीट करता है जिसको हम टॉक्सिक बोलते हैं। क्या होता है इसमें, पेनिसिलियम से क्या होता है, टॉक्सिक रिलीज होता है। तो मतलब ये है कि ये न्यूट्रल है ना, ये अपनी रिफाइनरी कर रहा है ना, बॉडी से टॉक्सिक को एक्सक्रीट कर रहा है। तो ये जो इसका टॉक्सिक एक्सक्रीट हो रहा है, तो इससे लॉस किसको हो रहा है, बैक्टीरिया की डेथ हो रही है। जो बैक्टीरिया हैं वो डाई कर रहे हैं जो पेनिसिलियम से टॉक्सिक सेक्रीट हो रहा है। मतलब पेनिसिलियम एक क्या है, ये फंगस है ना, तो फंगस जो टॉक्सिक सिक्रीट कर रहा है, अपने अंदर का वेस्ट जो एक्सक्रीट कर रहा है, तो इसको तो कोई मतलब नहीं है। बट इससे क्या हो रहा है, लॉस किसको पहुंच रहा है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो डेथ कर रहे हैं, तो लॉस बैक्टीरिया को जा रहा है। ठीक है, ये न्यूट्रल है पेनिसिलियम। समझ गए बच्चे, ये बात भी मैंने आपको एक बार पहले भी समझाई है। पैरासाइटिज्म्स क्या होता है, जैसे आप 6 बोलोगे, पैरासाइटिज्म्स, पैरासाइटिज्म that feed on the external surface on the host organisms known as ectoparasite। उसको क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बच्चे इसकी, लाइसिस, अनह्यूमन। आप लोग समझ सकते हैं जो लाइसिस है ह्यूमन पे क्या दे सकती है। लाइसिस का तो बेनिफिट है ना, एक को बेनिफिट हो रहा है, तो ह्यूमन बेचारा क्या कर रहा है, ना लॉस हो रहा है ना बेनिफिट हो रहा है। समझ रहे हो आप, मतलब लॉस ही बोल सकते हो पैरासाइटिज्म में भी। ठीक है, तो कहने का मतलब लाइसिस का तो बेनिफिट हो रहा है, ह्यूमंस का लॉस हो रहा है। एंड टिक्स एंड डॉग्स, जैसे टिक्स होती हैं ऑन डॉग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल आप इसकी बोल सकते हो पैरासाइटिज्म्स की, जिसमें एक स्पीशीज को बेनिफिट है, एक को लॉस। कैस्क्यूटा, कैस्क्यूटा प्लांट, कैस्क्यूटा प्लांट हैव नो क्लोरोफिल। कैस्क्यूटा प्लांट को क्या होता है, हैव नो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे। सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ हेज प्लांट, अमरबेल। कैस्क्यूटा प्लांट सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ हेज प्लांट, विद द हेल्प ऑफ हेज प्लांट। हेज प्लांट कौन सा होता, अमर, सुना होगा अमरबेल। तो उसके ऊपर कैस्क्यूटा प्लांट ग्रो कर लेता है। ये मानो अमरबेल है, ये अमरबेल है, तो इसके ऊपर कैस्क्यूटा ग्रो कर जाएगा, ऐसे ऐसे ग्रो कर जाएगा। इसके पास क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, बट बदले में इसके पास क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं, बट इसके ऊपर जाके वो क्या कर देता है, अपने न्यूट्रिशन लेके, है ना, तो इसको ग्रो कर देता है। समझ गए बच्चे, इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है कैस्क्यूटा प्लांट के पास, बट ये किसके ऊपर जाएगा, अमर प्लांट के ऊपर जाके अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर देगा। तो मतलब ये क्या पैरासाइट है ना, अमरबेल का। ठीक है बच्चे, तो इसमें अभी आपका क्या रहता है, पैरासाइटिज्म हो गया। अच्छा, ब्रूड पैरासाइटिज्म, एक लाइन है बच्चे, उसमें ब्रूड पैरासाइटिज्म क्या होता है, देखो। ब्रूड होता है बच्चा, ब्रूड पैरासाइटिज्म, ब्रूड पैरासाइटिज्म। जो ब्रूड पैरासाइटिज्म होता है बेटा, इसमें क्या रहता है, मतलब फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिज्म, इन्वर्टेड कामा में लिखना, फैसिनेटिंग, बहुत फैसिनेट करती है ये, फैसिनेटिंग, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिज्म, एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिज्म। ठीक है बच्चे, देखो क्या होती है, जैसे द पैरासाइटिक बर्ड, द पैरासिटिक बर्ड, द पैरासिटिक बर्ड lays its egg, lays its egg in the nest of its host, in the nest of its host। होस्ट कौन होता है, क्राउ, और बर्ड कौन होता है, कोयल, याद रखिए। ठीक है, बोथ द एग आर सिमिलर, दोनों के एग कैसे होते हैं, बोथ द एग्स आर सिमिलर, दोनों को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो कोयल क्या कर देती है, क्राउ के एग फेंक देती है, एंड द होस्ट इनक्यूबेट देम। होस्ट कौन है, एंड द होस्ट इनक्यूबेट देम, इनक्यूबेट देम, बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो आपको पता चल रहा है होस्ट कौन था, मतलब क्राउ, क्राउ कोयल के एग पे बैठ जाता है,
और कोयल क्या करती है, क्राउ के एग को फेंक देती है और अपने एग वहाँ पे रख देती है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या हो जाता है बच्चे, बाद में वो जो कुक्कू जिसको कोयल कहते हैं वो अपने बच्चे निकाल के चले जाती है और क्राउ बेचारा देखता ही रह जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या थी इसकी, ब्रूड पैरासिटिज्म्स की एग्जांपल क्या थी, कुक्कू मतलब कोयल और क्राउ। देखा बच्चे, ये कैसे एक दूसरे के ऊपर पैरासाइट होते हैं, है ना। ये अपने एग को किसी से हैच करवा के, है ना, किसी से इनकोबेट करवा के अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। कौन, कोयल, कोयल बहुत तेज है, क्राउ बेचारा सीधा सा है, इनके एग बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा आज का पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो ख़त्म हो गया। आप लोग इसको इसके साथ कंपाइल करके पढ़ सकते हैं। कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। एक्टोपैरासाइट क्या होता है, कमेंसलिज्म्स क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म्स, देखो यहाँ पे मैंने जो अभी आपको बताया ब्रूड पैरासिटिज्म्स क्या होता है। Here the parasitic bird lay egg, their nest host and host incubate them during evolution as parasitic and this in this brood parasitism within cuckoo and crows, ठीक है बच्चे। तो पूरा एनसीईआरटी को भी कंपाइल करके चल रहे हैं हम लोग, है ना बच्चे। ये आपके नोट्स भी हैं। तो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन आज आपका खत्म हो गया। थैंक यू बेटा।